नमस्कार, इंडिया टीवी के इस बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र पराशर और इस वक्त मैं हूं देश के मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का, मिजोरम का, चुनावी सरगर्मियां जोरों पे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की जिम्मेदारी पूरी तरह से संभाल रखी है और एक तरह से कमान अपने हाथों में ले रखी है। पीएम मोदी आज भोपाल में थे। पीएम मोदी ने बताया कि आगे के सफर कैसा होना है। पीएम मोदी ने आज बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी की ऐसी कमजोरी को ढूंढ निकाला है जिसका जवाब देना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा। आपने देखा होगा कि आजकल राहुल गांधी बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हुआ है, पिछले दिनों कूली के वेश में भी नजर आए थे। ऐसे माहौल में ही पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। पहले सुनते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ बोला, फिर उसके पीछे का मतलब समझाएंगे। आज भी उसी पुराने ढर्रे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। इन्होंने अतीत में भी यही काम किया। देश विदेश के अपने दोस्तों में इन्होंने भारत की गरीबी का मखौल उड़ाया और आज भी यही कर रहे हैं। जबकि भाजपा की सरकार भारत को भव्य भी बना रही है और यही भव्य तस्वीर दुनिया के सामने सीना तान करके दिखा भी रहे हैं। जी हाँ, तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे सीधे राहुल गांधी की जो रणनीति है और जो कुछ वो कर रहे हैं उसके पीछे क्या कुछ सतहीपन है, इसके बारे में अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमलनाथ का तो जिक्र तक नहीं किया। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी को मालूम है कि मुकाबला सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है और बीजेपी बनाम एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का, इसलिए अपनी अच्छी बातें बताई और कांग्रेस के सबसे बड़े प्रचारक राहुल गांधी की खामियां बताई बिना नाम लिए। असल में चाहे मुकाबला भोपाल का हो या फिर जयपुर का, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी सीधे सीधे आमने सामने हैं और दोनों के ही स्टार कैंपेनर की बात करें तो एक तरफ बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की रणनीति में जो खामियां दिख रही हैं, जो सतहीपन दिख रहा है, जो शोमैनशिप बनने की कोशिश दिख रही है, उसे बताने में असल में कांग्रेस पार्टी ने यह तो समझ लिया कि कम्युनिकेशन करना है, ये नहीं समझा कि कम्युनिकेशन कैसे करना है और उसी का सहारा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया अपना मिजाज, अपना मिशन, अपना मेहनत, और ये तीन मंत्र हैं जो कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच फर्क पैदा करते हैं और इसी मंत्र के सहारे बीजेपी आगे चुनाव में जाने वाली है। मोदी का मिजाज भी अलग है, मेहनत भी अलग है और मिशन भी अलग है। मेरे लिए देश से बड़ा, देशवासियों से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं अभावों में रहा हूं, लेकिन अपने देश को अभावों में नहीं रहने दूंगा। मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज गरीब की चिंता दूर करने का अवसर कांग्रेस के पास भी था, लेकिन नीयत और इच्छा शक्ति नहीं थी। बेईमानी और भ्रष्टाचार की नीयत अच्छे काम करने से उन्हें रोकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि आखिर किन खूबियों के बदौलत
बीजेपी यहां तक है और कांग्रेस पार्टी किन खामियों के बदौलत आज वहां है जहां उसे होना चाहिए। असल में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की रणनीतियों को, उनके काम करने के तरीके को देख रही है, लेकिन उसके पीछे जो ठोस रणनीति और मंशा रहती है उस बात को समझ नहीं पाई। पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पार्टी को कहा कि एक लोहा में जंग लगा हुआ है, यानी कि जंग लगा हुआ लोहा। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा? इस बयान के पीछे पीएम मोदी का मकसद क्या है? पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार सोशल मीडिया पे इस तरह के बयानों को चिपका रही है। नई संसद जिस प्रकार से बनी है उसमें भी खामियां ढूंढने की कोशिश कर रही है। ऐसी संसद जो कि हर सांसद जिसकी दबे जुबान तारीफ ही कर रहे हैं, उसके बारे में सार्वजनिक तौर पर यह कहना कि ये अच्छी नहीं, इसमें ये खामियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सहारे बता रहे हैं कि असल में जंग कांग्रेस पार्टी की सोच में लगा हुआ है और इसी जंग लगे सोच को आपको एक बार फिर से मात देनी है। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। अब भी नकारात्मकता फैला रहा है कांग्रेस वाले। भारत कुछ भी नया करे, भारत कोई भी उपलब्धि हासिल करे, कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। मैं जरा मध्य प्रदेश के लोगों से पूछ रहा हूं, जवाब देंगे आप? एक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? आपको होता है, कांग्रेस वालों को नहीं होता है। क्योंकि कांग्रेस ना खुद बदलना चाहती है और ना ही देश को बदलने देना चाहती है। साथियों, देश समृद्धि की तरफ बढ़ने के लिए घोर परिश्रम कर रहा है, लेकिन कांग्रेस देश को 20वीं शताब्दी में ले जाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बयान, आज के स्पीच के पीछे के मकसद को देखें तो बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं को समझा रहे थे और यही कार्यकर्ता फिर बूथ तक जाएंगे, जाकर वोटर को समझाएंगे। पीएम मोदी की दूसरी बड़ी चिंता यह थी कि मध्य प्रदेश में पिछले तकरीबन 2 दशक से बीजेपी शासन में है। ऐसे में जो युवा वर्ग वोटर बना है उसे नहीं पता कि कांग्रेस का जब यहाँ पर शासन था तो किस प्रकार से कुव्यवस्था थी, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी, सड़कें खराब थी, विकास कार्य नहीं हो रहे थे। ऐसे में पीएम मोदी का पूरा जोर इस बात पर था कि ऐसे वोटर को बताएं कि जो चमकती तस्वीर आज आपको नजर आ रही है, अगर आपने दूसरी पार्टी के बारे में सोचा भी तो वो तस्वीर बदरंग हो जाएगी। पीएम मोदी की दूसरी कोशिश ये थी कि कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुकाबला नहीं, बल्कि देश के सम्मान बलाल देश के अपमान का मुकाबला बनाएं और ये बताएं कि बीजेपी देश का सम्मान कर रही है, कांग्रेस पार्टी देश का अपमान कर रही है। एक दूसरा मामला पीएम मोदी ने जोर शोर से उठाया। भोपाल में भी सड़कों पर हर जगह उसके होर्डिंग भी दिख रहे थे, कार्यकर्ताओं के जुबान पे भी वो मसला है महिला शक्ति बिल का। पीएम मोदी ने यह बताया कि किस प्रकार से ये बिल जरूरी है और इस बिल के पीछे मकसद क्या है। कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है और देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसमें ओबीसी का राग छेड़ दिया जाए। अब सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओबीसी समुदाय से हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में क्या महिलाएं जाति पे बटेगी या फिर महिलाओं की सोच महिलाओं को लेकर रहेगी? पीएम मोदी ने यह बताया कि आखिर इस रिजर्वेशन बिल पर किस तरह से नहीं चाहते हुए भी सिर नीचा करके विपक्षी दलों ने उस बटन को दबाया और ये हालत पैदा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति ने।
मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन भाइयों और बहनों, आज मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया। पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए, और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है कि अब देश की माताएं, बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं, बहनें जग गई हैं। मेरी माताओं, बहनों का हौसला बुलंद है। मेरी माताओं, बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है, और इसलिए ये माताओं, बहनों से डरे हुए हैं। इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अनचाहे अनमन से उंगली तो दबा दी। मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं, बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। लेकिन भाइयों और बहनों,
आज मैं मध्य प्रदेश सहित पूरे देश की बहनों को सावधान भी करना चाहता हूं। कांग्रेस और उसके नए नए घमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। और आप देखिए कि इनके गठबंधन में जितने लोग हैं वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल तक इस कानून को पारित नहीं होने दिया, पार्लियामेंट में हुड़दंग किया, बिल फाड़ दिए, स्पीकर पे हमले बोल दिए। और अब जब मजबूरी में उंगली उठानी पड़ी है, उनको लगता है कि अब देश की माताएं बहनें उनके चरित्र को जान गई हैं, तो अब क्या शुरू किया? ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं। उनको नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मजबूरी में समर्थन इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरी माताएं बहनें जग गई हैं, मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है, मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है। और इसलिए ये माताओं बहनों से डरे हुए हैं, इसलिए नीची मुंडी करके हाउस में अनचाहे अनमन से उंगली तो दबा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये स्पीच और स्पीच का ये हिस्सा पूरी तरह से महिलाओं को ये बताने के लिए था कि हमने जो किया वो क्यों किया, कैसे किया, और उन्होंने जो नहीं किया उसके पीछे मंशा क्या थी, और आज वो जो कर रहे हैं उसके पीछे उनकी क्या मंशा है। असल में नेता तो सभी बोलते हैं, महिला बिल पे सभी बोल रहे हैं, चाहे राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन जनता उस बात को सही समझती है जिसके पीछे उन नेताओं का एक ट्रैक रिकॉर्ड हो, उसमें यह दिखा हो कि आपकी ऐसी लिगेसी है कि आपने ये काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी फर्क को बता रहे थे। अब सवाल यह है कि महिला वोटर को एक वोट बैंक के तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कन्वर्ट कर लिया। आज उनके सबसे कोर वोट बैंक की चर्चा करें तो वो महिला वोटर हैं, और उसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता रहे थे उस प्रदेश में जहां की तकरीबन हर दूसरी योजना महिला केंद्रित है। बार बार आप शिवराज सिंह चौहान के मुंह से भी लाडली योजना को सुन रहे होंगे, और ये बात कहा जाता है कि एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर ये योजना भी इस चुनाव में बीजेपी की तरफ से हो सकती है। 1984 की अगर बात करें तो बीजेपी का पूरे देश में जलवा था, मध्य प्रदेश में भी जलवा था। दिग्विजय सिंह यहाँ पर लगातार जीत रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह की हार हुई, कांग्रेस पार्टी की हार हुई, उसके बाद 2 दशक से गायब। अब प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने पूरी मशीनरी को इलेक्शन जीतने के लिए झोंक रखा है, अर्बन नक्सल को आउटसोर्स कर रखा है। आखिर पीएम मोदी को ऐसी कौन सी जानकारी मिल गई है, आइए सुनते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय से कांग्रेस के जमीन से जुड़े नेता चुपचाप मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए हैं। कांग्रेस पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई, और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए
कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। आज भोपाल में बीजेपी का जो कार्यकर्ता महाकुंभ था, उस महाकुंभ को अगर देखें तो हाल के दिनों में बीजेपी का जो सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ होगा उनमें से एक ये भी है। 5 लाख से ज्यादा की भीड़ तो ऐसे सामने नजर आ रही थी, बाकी बाहर लोग भी थे। ये बताता है कि बीजेपी का मध्य प्रदेश में संगठन कितना मजबूत है। तकरीबन 11,000 मंडल हैं और 65,000 के आसपास बूथ हैं और हर बूथ पर बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच चुके हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं के मार्फत पीएम मोदी जीत का नुस्खा बता रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।